नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी। उस शाम उसने पहली बार मेरी ओर देखा था। आंखों में बारिश थी, होठों पर मुस्कान और हवा में वो खुशबू जो किसी अधूरी चाहत की गवाही दे रही थी। मैं उस नज़र से बस एक पल के लिए टकराया था, लेकिन उसी पल में जैसे वक्त ठहर गया। मुझे तब नहीं पता था कि उसी नज़र के साथ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज भी जुड़ जाएगा। एक ऐसा राज जो मोहब्बत से शुरू होकर रहस्यमय में ख़त्म होगा। सुरभि भाभी मेरे घर के ठीक बगल में रहती थी। उनका पति रवि भैया ज़्यादातर शहर में नौकरी करते थे और महीनों तक घर नहीं आते थे। भाभी दिन भर खेतों की देखभाल करती, गायों को चारा डालती और शाम को बरामदे में बैठकर बीन बजाती। मैं अक्सर अपनी छत से उन्हें देखता। वह जब भी बीन बजाती, कोई पुराना दर्द हवा में तैर जाता। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा, भाभी, ये धुन बहुत उदास है, किसके लिए बजाती है? वो मुस्कुरा दी पर बोली, कुछ नहीं, बस इतना कहा, हर धुन किसी न किसी को बुलाती है अरुण। उस दिन से मेरे मन में सवालों का तूफान था। आखिर भाभी किसे बुला रही है? उनकी आंखों में वो सन्नाटा क्यों है? उनके मुस्कुराने के पीछे कौन सा दर्द छिपा है? एक रात गांव में जोरदार बारिश हुई। बिजली चली गई, पूरा टोला अंधेरे में डूबा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो तो सामने सुरभि भाभी खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई। बोली, अरुण, छत टपक रही है मेरे घर की, जरा यहाँ पनाह दे दो थोड़ी देर। मैंने जल्दी से ओढ़नी दी और चूल्हे में आग जलाई। कमरे में धुएं और गिल्ली मिट्टी की खुशबू। उनके बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी, जैसे कोई पुरानी याद रीस रही हो। मैंने पूछा, भाभी, डर लग रहा है क्या? वो धीरे से बोली, डर नहीं, बस कुछ बातें हैं जो हवा से भी कह नहीं पाती। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उस पल में एक अजीब सा सन्नाटा था। उन्होंने आग की ओर देखा और धीमे से कहा, अरुण, अगर कभी मैं अचानक गायब हो जाऊं तो मेरे आंगन के नीम के नीचे देखना। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वो बस मुस्कुरा दी। उसी वक्त बिजली लौट आई और उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो मेरे दिल में गूंजती रही। अगले ही दिन गांव में खुसुर फुसुर होने लगी। किसी ने कहा, रवि भैया शहर से लौट आए, पर किसी ने उन्हें देखा नहीं। रात को मैंने भाभी के घर से कोई आवाज़ नहीं सुनी, जैसे कोई झगड़ रहा हो। कोई आवाज़ सुनी जैसे कोई झगड़ रहा हो। मैंने झांका पर अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। सुबह होते होते घर के दरवाजे बंद थे और भाभी दिखाई नहीं दी। 3 दिन बीत गए। गांव में खबर फैली, सुरभि भाभी लापता है। गांव के लोग नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, वहीं जहां उन्होंने मुझे इशारा किया था। नीम के नीचे जमीन ताज़ा खुदी हुई थी। जब लोगों ने फावड़ा चलाया तो वहां कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक बीन और उसके पास रखा एक कागज पर लिखा था, सच्ची मोहब्बत की आवाज़
कभी मिटती नहीं, बस जगह बदल लेती है। गांव में हलचल मच गई। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या है। रवि भैया भी गांव में दिखाई नहीं दिए। कोई नहीं जानता था वो कहाँ गए। दिन महीनों में बदल गए। धीरे धीरे गांव की जिंदगी फिर सामान्य हो गई, पर मेरे भीतर कुछ रह गया। एक अधूरा सवाल। वो रातें जब भाभी बीन बजाती थी, वो धुन अब भी मेरे कानों में गूंजती रहती थी। 5 साल बाद शहर से गांव लौटा। अब नीम का पेड़ और भी घना हो गया था। शाम का वक्त था। मैं उसी नीम के नीचे बैठा था। हवा चली और अचानक वही बीन की धुन सुनाई दी, वही जो भाभी बजाया करती थी। मैंने चारों ओर देखा, कोई भी नहीं था। मैंने नीम के तने की ओर देखा। वहां ताजा अक्षरों में उकेरा था, अरुण, तुमने सुना? मैं यही हूँ। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने चारों ओर देखा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में वो धुन थी और एक अजीब सा सुकून। उस पुल लगा। सुरभि भाभी कहीं नहीं गई, बस हवा का हिस्सा बन गई। शायद उनकी मोहब्बत ने इस नीम के पेड़ को घर बना लिया। गांव आज भी उस नीम के पेड़ को सुरभि का नीम कहता है। लोग कहते हैं कभी कभी वहां से बीन की आवाज आती है, पर कोई नहीं देख पाता कि कौन बजा रहा है। कुछ कहते हैं कि रात में जब चांद पूरा होता है तो पेड़ के नीचे कोई सफेद साया दिखाई देता है, जो हवा के साथ मुस्कुराता है। लोग डरते हैं, पर मैं नहीं। मैं जब भी वहां से गुजरता हूँ, एक हल्की सी हवा मुझे छू जाती है, जैसे कोई कह रहा हो, अरुण, मेरी धुन तुम तक पहुंच गई ना। उस दिन से मुझे यकीन हो गया कि कुछ मोहब्बतें कभी ख़त्म नहीं होती। वो बस एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती हैं। और शायद कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मोहब्बत में रहस्य ही घुल जाता है तो उसका जादू भी मिट जाता है। गांव की मिट्टी में आज भी उनकी खुशबू है, नीम की पत्तियों में उनकी हंसी, और मेरी सांसों में वो धुन जो अब भी कहती है। हर धुन किसी न किसी को बुलाती है, और मैं अब भी उसी पुकार का जवाब हूँ। अगर ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये लाल बटन वाला दबाकर। ऐसे ही आगे आने वाली कहानियाँ लाते रहूँगा। कैसी लगी कहानी लाइक करके बताओ, सब्सक्राइब करके बताओ और कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी। क्या मुझे आगे ऐसी भी कहानियाँ लानी चाहिए? कमेंट करना ज़रूर। थैंक यू सो